नमस्कार दोस्तों, दिन आज रविवार और आज है 13 जुलाई 2025। आज की हम उन 10 बड़ी और अहम खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे जो घटी हुई हैं देश और दुनिया के अंदर। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा और राजस्थान में मानसून ने रफ्तार पकड़ लिया है और आने वाले दिनों में दिल्ली में एनसीआर में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और बिहार में 13 जुलाई से पूरे सप्ताह तक गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। पृथ्वी पर लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला 7 दिनों तक पुनर्वास में रहेंगे। अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष से इस जगह उतरेंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौट सकते हैं। शुभांशु और उनके 3 साथी अंतरिक्ष यात्री आईएसएस से 14 जुलाई को रवाना होंगे। धरती पर वापसी के बाद वह 7 दिन तक पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल शरीर को ढालने के लिए पुनर्वास प्रक्रिया जरूरी होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल न के बराबर होता है। विमान उद्योग को 3,000 करोड़ रुपए का घाटा संभव। विमान ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही है वृद्धि। रेटिंग एजेंसी इकरा ने ताजा रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान विमानन उद्योग का कुल घाटा 2 से 3,000 करोड़ रुपए के बीच रह सकता है। यह बीते वर्ष 2024-25 में घाटे के अनुमान के अनुरूप है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण कंपनियों को यह घाटा हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश में बवाल लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोपित प्रवासी युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। असम के एक प्रवासी युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने के बाद तनाव बढ़ने पर अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया है। कई लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोपित प्रवासी युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। भीड़ पुलिस थाने में घुस गई, युवक को बाहर खींचकर उसकी खूब जमकर पिटाई की और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। एयर इंडिया प्लेन क्रैश की रिपोर्ट सामने आई है। फ्यूल स्विच और पायलट की बातचीत में उलझी है प्लेन क्रैश की कहानी। एआईबी की पूरी रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण करेंगे। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 7878 विमान हादसे की शुरुआत। जांच रिपोर्ट में विमान के टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार फ्यूल स्विच 1 सेकंड में रन से कट ऑफ मोड में चले गए, जिससे विमान ने थ्रस्ट खो दिया और मेघानी नगर इलाके में क्रैश हो गया। मध्य प्रदेश में गजबाल 1.5 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया था। भिंड में युवक ने ट्रांसफार्मर ही चुरा लिया। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बिजली का ट्रांसफार्मर चुरा लिया और बकाया भुगतान न होने पर बिजली कनेक्शन कटने से बचाने के लिए उसे घर ले गया। यह घटना भिंड जिले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के असवार बिजली वितरण केंद्र के अंतर्गत हुई। बड़ी बात यह है कि अभी तक चोरी हुआ ट्रांसफार्मर बरामद नहीं हुआ है। हरियाणा को राधिका के घर में होती थी गुटनन, सारी सच्चाई जानती हूँ। राधिका की बेस्ट फ्रेंड ने वीडियो जारी कर किए कई खुलासे। राधिका की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर उसकी और कोच अजय कुमार की व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रही है। चैट में राधिका ने विदेश जाकर खुलकर जीने की इच्छा जताई थी, क्योंकि उस पर घर में बहुत बंदिशें थी। उसने कोच से विदेश में व्यवस्था करने को कहा था, पर घर वालों ने उसे इजाजत नहीं दी। राधिका की दोस्त ने भी बताया कि राधिका को घर में घुटन होती थी। कांवड़ी यात्रा हरिद्वार में कांवड़ियों का बवाल, पुलिस पर पथराव, दरोगा भी गायब हो लगा। 4 गिरफ्तार किए गए हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों का हुड़दंग जारी है। हाईवे से हटाने पर कांवड़ी यात्रियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें एक दरोगा भी घायल हो गया। सरकारी वाहन और रोडवेज बस के शीशे टूट गए। बदारबाद में टोल प्लाजा के पास कांवड़ी यात्री हाईवे पर बैठे थे, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो यात्रियों ने जमकर पथरावबाजी की। साफ नोटिंग करते पकड़ा गया। इंग्लैंड लॉर्ड्स में हुआ तमाशा, पूरी दुनिया ने देखा, जमकर हो रही है थू थू। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन कुछ नाटकीय अंदाज में रहा। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन रोमांच के साथ ड्रामे और बहसबाजी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने पहली पारी में समान स्कोर किया और 387 रन बनाए। तीसरे दिन जब इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी खेलने उतरा तो उसके बल्लेबाज जैक क्रॉली ने ड्रामेबाजी की हद पार कर दी। उनकी हरकत देख टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी भड़क गए और मैदान पर जमकर छींटाकाशी भी देखने को मिली। ट्रंप टैरिफ आखिर कहां जाकर रुकेगा ट्रंप? अब अमेरिका ने ईयू और मैक्सिको पर भी लगाया 30% टैरिफ। ट्रंप ने यूरोपीय संघ और मैक्सिको के उत्पादों पर 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। बढ़ा हुआ कर 1 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर अमेरिका के इन 2 सबसे बड़े व्यापार साझेदारों पर कर बढ़ाने का ऐलान किया है। ट्रंप की यह घोषणा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उनकी योजना का हिस्सा हो रहा है। तो ये थी आज की 10 से 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के साथ का हमें आपको ज़रूरत रहेगी।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की हम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे।